हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 की। आज के ओपिनियन में हम जानेंगे कि तेलंगाना में अभी कौन सी पार्टी मजबूत है और किसकी सरकार बन सकती है। हाल ही में आपने तेलंगाना की न्यूज़ लगातार देखी होगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के हैदराबाद में जो है कि अपनी कार्यकारिणी की बैठक की और तमाम तरीके की राजनीतिक जो है कि उठापटक आपको देखने को मिली। तो चलिए हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य की बात करें कि तेलंगाना राज्य में वर्तमान में तेलंगाना राज्य समिति की सरकार है, जिसके नेता हैं के चंद्रशेखर राव। केसीआर तेलंगाना के मजबूत छत्रप माने जाते हैं। तेलंगाना राज्य निर्माण के समय से ही केसीआर लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनकी पार्टी को भारी बहुमत राज्य की जनता देती रही है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे तेलंगाना राज्य की विधानसभा 2018 के चुनाव के नतीजों के। 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें नतीजे किस प्रकार के रहे उसकी हम बात करेंगे। देखिए, उसमें टीआरएस को बड़ी जीत मिली दोबारा और टीआरएस को 88 सीटें मिली। वोट परसेंटेज टीआरएस का 46.9% लगभग था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 28.4% वोट मिला और इसकी सीटें जो मिली वो 19 सीटें मिली। वहीं एआईएमआईएम को 2.7% वोट मिला और सीटीएमआईएम को 7 सीटें मिली, जिसमें एमआईएम 7 सीटों पर जीतने में सफल रही। और भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो बीजेपी को केवल 1 सीट मिली और इसको वोट परसेंटेज मिला 7.1%। बीजेपी के वोट परसेंटेज को बताना यहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर अपना ग्राफ बढ़ा रही है। अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 की। 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे 2019 के लोकसभा चुनाव में टीआरएस को जो सीटें मिली हैं वो 9 सीटें मिली और वोट परसेंटेज 41.29% था। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 3 सीटें मिली, इसका वोट परसेंटेज 29.48% था। और बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई और बीजेपी का वोट परसेंटेज 19.45% था। वहीं अन्य के खाते में जो है कि 1 सीट गई, जिसमें एमआईएम पार्टी के खाते में वो सीट थी और उसको वोट जो है कि 2.78% मिला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी जो है कि खराब थी विधानसभा के चुनाव में, वहीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती और अपने वोट परसेंटेज में दोगुने से भी ज़्यादा का इजाफा किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ। देखिए, इस चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीआरएस को 56 सीटें मिली, बीजेपी को 48 सीट मिली, एआईएमआईएम को 44 सीट मिली। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई और टीडीपी के खाते में 1 सीट गई। तो इस तरीके से जो है कि जीएचएमसी का जो है कि रिजल्ट रहा। अब इस नतीजों के बारे में हम आपको इतना बता दें कि टीआरएस को पिछली बार 99 सीटें मिली थी, जबकि इस बार महज 56 सीटें मिली। वहीं बीजेपी को केवल 4 सीट पिछली बार मिली थी, जबकि इस बार बीजेपी को 44 सीटें अधिक मिल गई, 48 सीटें मिली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके के समीकरण वहाँ पर बने। बीजेपी के खाते में जो वोट टर्नआउट हुआ वो तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का वोट गया, कांग्रेस का वोट गया और बहुत बड़ा हिस्सा टीआरएस का भी बीजेपी के साथ गया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीएचएमसी के अंदर पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ा और खुद को प्रमुख विपक्ष के रूप में दर्शाया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली, यानी ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाबी मिली। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ सवालों के जवाब। हमने ऑनलाइन ओपिनियन पोल में कुछ सवाल पूछे थे, जिसके जवाब सामने निकल कर के आए हैं। देखिए, सबसे पहले हमने सवाल पूछा था, क्या आप सीएम के काम से संतुष्ट हैं? यस कहने वाले 48% हैं, नो कहने वाले 36%, कह नहीं सकते ऐसा कहने वाले 16% हैं। यानी सीएम के कामों से ज़्यादातर लोग संतुष्ट हैं, लेकिन नो कहने वाले और अभी जो कन्फ्यूजन में है उनकी भी तादाद काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि सीएम की स्थिति क्या है अभी। दूसरा सवाल जो हमारा था, तेलंगाना में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, इसके जो ओपिनियन पोल में लगातार लोगों ने वोटिंग की है ऑनलाइन, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 30% लोगों ने वोट किया है। टीआरएस की बात करें तो टीआरएस के पक्ष में 45 यानी 45% लोगों ने वोट किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उसके पक्ष में 20% लोगों ने वोट किया है। वहीं अन्य के खाते में 5% लोगों ने वोट किया है। यानी आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में किसकी सरकार में अभी भी टीआरएस के पक्ष में ज़्यादातर लोगों का वोट ऑनलाइन आया है।
नेक्स्ट हमारा अगला सवाल था, तेलंगाना में प्रमुख चुनावी लड़ाई किन पार्टियों के बीच इस बार होने की संभावना है। देखिए, बीजेपी और टीआरएस हमने ऑप्शन रखा था और दूसरा ऑप्शन रखा था टीआरएस और कांग्रेस। बीजेपी और टीआरएस के बीच में चुनावी लड़ाई हो गई, ऐसा मानने वाले की संख्या 58% है। वहीं अगर हम बात करें टीआरएस और कांग्रेस, तो ऐसा मानने वालों की संख्या 42% है। यानी ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इस बार प्रमुख चुनाव लड़ाई बीजेपी और टीआरएस के बीच ही तेलंगाना में होने वाली है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब सीटों के आंकड़े की। कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार। सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरएस की। टीआरएस तेलंगाना राज्य समिति की बात करें तो टीआरएस के खाते में इस बार 65 यानी 65 सीटें जाने की उम्मीद है। टीआरएस 65 सीटें जीत सकती है हमारे ओपिनियन के अनुसार। यानी पिछली बार से टीआरएस को ज़्यादा सीटों का नुकसान इस बार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। भाजपा की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार दूसरे नंबर की पार्टी तेलंगाना में बन सकती है। बीजेपी के खाते में 35 यानी 35 सीटें जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कई इलाकों से काफ़ी अच्छा जो है कि परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी तेलंगाना में 35 सीटें लाकर दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है और कांग्रेस को यहाँ पे झटका भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। नेक्स्ट हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी सक्रियता तेलंगाना के अंदर दिखाई है, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत जो है कि अच्छी नहीं बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के खाते में भी 13 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी पिछली बार से कुछ सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है कि भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। कांग्रेस के और टीआरएस के वोटों में बीजेपी सेंधमारी करने में सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट हम बात करें AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट का नुकसान हो सकता है। ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार 7 सीटें जीती थी, इस बार ओवैसी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी ओवैसी की पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। ओवैसी की पार्टी अपने यथावत स्थिति में लगभग बनी हुई है। सीटों का 1-2 अंतर हो सकता है, लेकिन वोट परसेंटेज लगभग ठीक ठाक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये था हमारा तेलंगाना का ओपिनियन पोल। जल्द ही तेलंगाना का डिटेल ओपिनियन पोल हम जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे, कौन से ज़िले में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। इसके अलावा अन्य कई राज्यों के ओपिनियन पोल जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।